तो आज मुख्य रूप से दरभंगा में एम्स, बिहार का दूसरा एम्स और लगभग 750 बेड का वो एम्स बनने जा रहा है। और ठीक चुनाव के पहले कैबिनेट की स्वीकृति हो गई थी और मैं लगातार संपर्क में हूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दरभंगा का जो एम्स बन रहा है ये पूरी तरह से न केवल मिथिलांचल क्षेत्र का बल्कि उससे 12-13 जिले बिहार के अलावा नेपाल के बॉर्डर से और दार्जिलिंग तक के लोग वहाँ से लाभ उठाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं नेपाल दूसरे देश का और बंगाल उसका लाभ भविष्य में उनको मिलेगा। एक बहुत बड़ा वरदान अगर अटल जी ने पटना एम्स दे करके 6 एम्स दिए थे, आज 22 एम्स देश भर में, और नरेंद्र भाई मोदी जी के शासनकाल में ये 22वां एम्स दरभंगा का, जिसकी स्वीकृति हो गई है, कैबिनेट का सब कुछ हो गया और लगभग 1200 करोड़ की लागत से वो एम्स बनने जा रहा है। और उसकी पूरी डीपीआर वगैरह बन चुकी है और हम लोग जल्द ही बिहार सरकार के साथ कुछ वहाँ बनने में जो ज़मीन को कुछ लेवलिंग करना था, कुछ पानी वाला पानी था या और भी जो कुछ उनके साथ बातचीत हुई थी, तो वो लोग भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे जाने के पहले अभी मैंने भारत सरकार के पदाधिकारियों की बैठक किया था और मैं दूसरे तीसरे सप्ताह में वहाँ जाने का मेरा प्रोग्राम बना था। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 22 तारीख को 21 नहीं 22, आपका कोई दिक्कत है या 23 करूँ? 24 को दरभंगा में हमारी मतलब हम कह सकते हैं कि वो कार्यक्रम एम्स का समीक्षा बैठक वहाँ रखा है, जिसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी रहेंगे और कैसे क्या उसका अंतिम मूर्त आकार देंगे। उसके बाद जल्द ही उसकी भूमि पूजन शिलान्यास कह सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों शीघ्र ही होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बिहार के लिए जो हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा था और लोग कह रहे थे अरे झुठला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष के लोगों ने इस प्रकार का हवा भी खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन जो मोदी जी कहते हैं और मोदी है तो मुमकिन है, हम सभी जानते हैं कि वो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने 22 एम्स को स्थापना का, ये हमारा बिहार के अंदर दूसरा एम्स होगा। तो इस दृष्टिकोण से साथ ही जो 2 हमारे दरभंगा में दूसरा गिफ्ट और भी हम देने जा रहे हैं कि दरभंगा में हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो उसका आउटडोर जो है, हम उसको जब जाएंगे तो उस समय शुभारंभ भी करेंगे आउटडोर का। और पूरे हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री जी के करकमलों से जब एम्स का होगा तो उस समय पूरे मार्च तक उम्मीद है कि वो हो जाएगा पूरा, फरवरी तक ही उन्होंने कहा है। तो जब विधिवत शुभारंभ जो है दोनों होगा और हमारा मुजफ्फरपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 5 हमारे बिहार में है, जिसमें दरभंगा और मुजफ्फरपुर भी ऑलमोस्ट तैयारी में है, मार्च का अवधि उनको भी दिया गया है। और 3 जो हैं जिसमें भागलपुर, गया और पटना, तो ये दूसरे फेज का है, पटना और गया भागलपुर। पहले फेज का वो था दोनों, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो भागलपुर का भी अप्रैल में शुभारंभ हो जाएगा। अप्रैल उन्होंने डेडलाइन अप्रैल मई का हम लोगों ने दिया है, मई में पूरा विधिवत, तो अप्रैल मई में वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक वो हो जाएगा। और गया का भी हो जाएगा। पटना में कुछ विलम्ब होगा ज़मीन के कारण, यहाँ देर हुई थी, तो पटना में हम नेक्स्ट
21 के अंत 22 के शुरू में हम कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि देश भर में 75 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जी का PMSSY के द्वारा, जहां ये एम्स की व्यवस्था होती है, वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कालखंड में हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया। और 75 में से आज हम ये कह सकते हैं कि लगभग 30 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर चुका हूँ। ये PM जो अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी, और 40 अब लगभग बन के तैयार हैं। तो 2014 के बाद से लेके अभी तक का जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की यात्रा है, विशेष करके वो उच्च स्वास्थ्य में, तो अनेक प्रकार के प्रधानमंत्री जी की योजना, राज्य सरकारों के सहयोग से ये काम हो रहा है। बिहार सरकार की बड़ी भूमिका रही है इसमें, जमीन से लेकर सब चीज़ का। और जल्द ही मुजफ्फरपुर में आप सबको मालूम है कि कैंसर का एक बड़ा अस्पताल, टाटा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग, वो कैंसर का भी अस्पताल वहाँ बन रहा है और उसकी भी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है पहले ही। तो बनारस के बाद दूसरा अस्पताल जो कैंसर का टाटा का होगा वो मुजफ्फरपुर का होगा, उत्तर बिहार में। तो स्वास्थ्य के बारे में भारत सरकार काफ़ी गंभीर है और हम बिहार सरकार को हर प्रकार का सहयोग देते हुए कि बिहार में जो स्वास्थ्य हमारी प्रायोरिटी, देश भर में हमारी प्रायोरिटी है, तो इस वैश्विक महामारी में जहां कोरोना के इस कालखंड में लोगों को ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मन के अंदर ये भावना है कि कब तक वैक्सीन कब तक आएगा। आप सब लोग भी छपते छपाते रहे, आप सबकी भी बहुत बड़ा आपका सहयोग रहा है। तो वैक्सीन सच कहिए तो आज से पिछले मई महीना में ही प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको बुला के उन्होंने मीटिंग की थी और हम लोगों को निर्देशित किया था कि इसकी तैयारी आप शुरू कर दो। और आप देख रहे हैं कि स्वयं वैक्सीन की यात्रा भी तीनों बड़े बड़े कंपनी जो हैं उसके बारे में पुणे में, अहमदाबाद में और अभी हाल में ही उन्होंने उसकी यात्रा संपन्न की है। और तीनों कंपनी का लगभग कोई दूसरे फेज में और कोई तीसरे फेज में प्रवेश करके है, कोई तीसरे का लास्ट में। मुझे लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में, चंद महीनों में हम पूरी भारत की, हम कह सकते हैं कि एक विश्वसनीय वैक्सीन, हिंदुस्तान से 60% वैक्सीन हम पूरे विश्व में देते रहे, हर प्रकार के वैक्सीन। और आज ये हमारा भारत का गौरव है कि कोरोना वैक्सीन इस वैश्विक महामारी में हम सबसे पहले और रिलायबल यह जो वैक्सीन होगा और सस्ता मतलब जो कम कीमत पर तैयार हुआ वैक्सीन है, तो ये लोगों को उपलब्ध हो, इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके, और मैंने कल ही यहाँ पर एक राज्य सरकार की समीक्षा बैठक भी की थी वैक्सीन को लेकर के और अन्य मामलों को लेकर के। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत हुई और वो लोग काफ़ी गंभीर हैं, यहाँ पूरी तैयारी हो गया, आज कुछ समाचार पत्रों में छपे भी हैं। तो वैक्सीन को सबसे पहले कोविड वेरियंट्स जो है उनको बांटने का केंद्र सरकार ने तय किया है। और जो से इलेक्शन का पोल होता है, पोलिंग बूथ, वैसे बूथ की रचना हो रही है पूरे देश भर में, और राज्य सरकार हर जिला स्तर पर भी उसकी तैयारी कर रही है। कल का जो वृत्त मिला है बिहार में, उसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनको जितने संयंत्र चाहिए उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया था और हम लोग ने स्वीकृति करके केंद्र सरकार उसको जल्द ही अगले 15 दिनों से, ये 15 दिन 1 महीने के अंदर हम सारी मशीनें उनको भेज रहे हैं, चाहे वो फ्रीज करने का हो या अन्य प्रकार का स्टोरेज के लिए जितने भी संयंत्र चाहिए अप टू डेट, मतलब उसकी सारी तैयारी केंद्र सरकार ने कर लिया है। हम राज्यों को उसको भेजना शुरू कर रहे हैं। तो बिहार में भी प्रायोरिटी से उसको भेजने की तैयारी हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बूथों पर 100 प्रतिदिन 100 लोगों को हम डोज दे पाएंगे पहला, और उसमें पहला हमारा होगा कोविड वॉरियर्स, चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, कप्तान हो, सेना के लोग हों,
ऐसे लोगों के लिए है। और फिर 60 से ऊपर वाले का अगर कोई बीमारी है, 50 से ऊपर वाले का भी अगर उसका होगा तो उसकी श्रेणी बनाई गई है। तो यानी कि वैक्सीन सबको मिलेगा। 130 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता अनुसार उनको देना भी है। तो इसमें हम लोगों ने क्रमशः इसकी तैयारी किया है। आपकी जानकारी के लिए पिछले मई के बाद हमने पूरी तैयारी कर लिया था। कुछ कंपनी को आदेश भी दे दिया था, उन्होंने शर्त मांगा था कि हमको आदेश दे दीजिए, हम बना के रखेंगे, हमको हमारा प्रयोग ठीक हुआ है, फिर भी अगर अंतिम प्रयोग मानव प्रयोग पर असफल होता है तो ये बर्बादी होगा तो हमारा जाएगा। तो लोगों ने करोड़ों डोज तैयार किया, चाहे भारत बायोटेक है और एम्स पटना ये 3rd फेज का, वहाँ भी मैं कुछ दिन पहले वहाँ गया था, परसों डायरेक्टर से भी बातचीत फिर हुई है, वहाँ भी अब फाइनल स्वरूप हो रहा है। अगले महीने में मुझे विश्वास है कि इसका जनवरी में फाइनल हो जाना चाहिए। तो मानव का जो 3रा फेज है वो कई 12 इंस्टीट्यूट में भारत बायोटेक का किया था, तो वो सब सफल हो रहा है। सीरम का भी, अहमदाबाद का भी। तो ये तीनों संस्थान वैसे तो कम से कम 12 से अधिक लोग वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, 12 संस्थाएं भारत की हैं जो तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसमें से 3 जो है इनका बहुत जल्द ही जनता में ये सामने आने वाला है। सीरम का भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ है, आप सभी जानते हैं। तो मुझे विश्वास है कि पूरे विश्व में अभी मैंने पिछले महीने ही जो हमारे यूके के मिनिस्टर आए थे, मतलब वर्चुअल ही बातचीत हुई थी, और हम लोगों ने तय किया है कि गरीब मुल्क को भी, दुनिया के जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है हमारा, हम गरीब मुल्क को भी वैक्सीन 20% वैक्सीन जो है हम उनके लिए भी वहाँ भेजने का तैयारी कर रहे हैं। तो जब सफल होगा तो हम गरीब मुल्कों को भी हम वैक्सीन देंगे। तो यह जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की पौराणिक संस्कृति रही है, जैसा कि आपने देखा कोरोना कालखंड में हम लोगों ने बहुत दवाइयाँ देश और दुनिया को देने का काम किया है और सैकड़ों देशों ने उसकी सराहना भी की, तो हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य रूप से हमारा महीने में 2 डोज पड़ने का है, और बूथ जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन के बारे में बिहार सरकार के साथ बात होकर के और निःशुल्क वैक्सीन की तैयारी की और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि देश भर में एक तो सस्ता, सुलभ और विश्वसनीय, पूरे विश्व में भारत का ये वैक्सीन होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने जो शोध किया है, हमें उस पर गर्व है। और मुझे विश्वास है कि 90-95% और 100% तक सफलता हमें हासिल होगी। तो वैक्सीन के बारे में तो इतना ही कहना था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।